पदम तिवारी, इनका सवाल ऐसा है कि लोगों के साथ में भी मैं अच्छी बात कर लेता हूं, स्टेज पर खड़ा होकर भी मैं अच्छी तरह से बोल लेता हूं, लेकिन किसी लड़की के साथ में बात करना बहुत कठिन हो जाता है। तो क्या करें? नहीं, ये केवल आपके बारे में होता है ऐसा नहीं है, कई लोगों के बारे में होता है कि बाकी उनका कॉन्फिडेंस हर जगह बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, उनमें हिम्मत भी होती है, लेकिन लड़कियों के सामने घिग्गी बन जाती है, आवाज बंद हो जाती है। ये हम पर किस ढंग के संस्कार हुए हैं, बचपन से हम किस ढंग से बर्ताव करते आए हैं, इन सब चीजों पर डिपेंड है। हमारे जीवन में पहले अनुभव कैसे आए हैं, इस पर डिपेंड है। यानी हमारे जीवन में हर क्षेत्र के अनुभव के आधार पर हमारा आगे का जीवन बिल्डअप होता है। या तो लड़कियों से बात करना गलत है, ये अगर हम पर संस्कार है, जो मेरे जमाने के जनरेशन पर थे। वर्धा जैसे छोटे गांव में लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ में बात नहीं करते थे। जो लड़के लड़कियां साथ में पले बढ़े, वो भी एक बार स्कूल में 7वीं 8वीं क्लास में जाने के बाद एक दूसरे के साथ में बात नहीं करते थे। कॉलेज में जाने के बाद में बात करना यानी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ये मेरे जनरेशन पर एक इंपैक्ट था। अगर इस ढंग का इंपैक्ट हमारे मन पर है, या फिर हम किसी लड़की के साथ में बात करने गए और उसने हमारा अपमान कर दिया, ठीक ढंग से बात नहीं कर पाए, फेल्यूर आया। अब ये साइकोलॉजिकल क्षेत्र में बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है कि एक बार किसी चीज में हमें फेल्यूर आया कि उसका हमको बहुत टेंशन आता है, उसकी एंजाइटी क्रिएट होती है, और उस बात को दूसरी बार हम करने जाते हैं तो हमारी एंजाइटी के कारण, गलत विचारों के कारण, नकारात्मक विचारों के कारण और गलती कर हम वही गलती दोहराते हैं या फिर एडिशनल गलती कर लेते हैं। परिणाम ऐसा होता है कि दूसरी बार फेल्यूर आता है। फर्स्ट फेल्यूर प्रिसीड्स सेकंड फेल्यूर, सेकंड फेल्यूर प्रिसीड्स थर्ड फेल्यूर, इस ढंग से ये चेन बढ़ते जाती है। ये भी होता है। तीसरा कारण ऐसा होता है कि हमको आदत ही नहीं है किसी लड़कियों के साथ में खुलकर बात करने की। आदत नहीं है आज तक। हम लड़कियों के साथ बात करना बुरा नहीं मानते, ऐसा कोई संस्कार नहीं है हम पर, लेकिन आदत नहीं है। और आदत नहीं, इसलिए फिर थोड़ा सा टेंशन आता है, एंग्जाइटी आती है, खुलकर बात नहीं कर पाते। तो सबसे पहले अपने अंदर का कारण क्या है इसको ढूंढो, अपने आप को ठीक ढंग से काउंसलिंग करो। समझो आदत नहीं है तो अपने आप को समझाओ कि भाई आदत यानी क्या है, हर चीज हमको सीखनी पड़ती है, तो लड़कियों के साथ में बात करना भी मैं सीख लूंगा। जीवन में कई बातें मैंने सीखी है, कभी बुरे अनुभव आए इस कारण ऐसा हुआ है, तो मेरे जीवन में बाकी क्षेत्र में भी बुरे अनुभव आए, लेकिन मैं वहां क्या बैठा रहा। मैं बचपन में कई बार फिसल गया, गिरा, मुझे मार पड़ी, इसके बावजूद मैं उठते गया, चलते गया। ये तो नेचर ने हमको सिखाया है। तो मैं जो भी मेरे जीवन में अपयश आए हैं, पराभव हुआ है, उसका रूपांतर मैंने जय में बाद में किया है, विजय प्राप्त करने में उसका रूपांतरण किया है। वही बात मैं यहां करूंगा। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ, लगातार मुझे कुछ असफलताएं आई, लेकिन अब उस पर मैं बात करूंगा और ठीक ढंग से मैं बात करूंगा। ये पहले अपने आप को ठीक ढंग से समझाइए। ये 3 में से जो भी कारण होगा, उस कारण को ढूंढिए, अपने आप को समझाइए, और उसके बाद में अपने आप को सेल्फ टॉक के जरिए अपने आप से बात कर प्रोत्साहित कीजिए कि मैं बहुत अच्छे ढंग से बात करूंगा। लेकिन बात करते वक्त ऐसे कलीग को चुनिए कि जो आसानी से आपसे बात कर सके। ऐसे किसी रिश्तेदार लड़की को चुनिए कि जो आपसे आसानी से बात करे, जिसमें अदरवाइज कुछ न लिया जाए।
एक बार आप एक लड़की से बहुत अच्छे ढंग से बात कर पाते हो, ये आत्मविश्वास आपको आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। जैसा मैंने बाकी वीडियोज़ में कहा है कि आप आईने के सामने खड़े होकर विजुअलाइज़ कर सकते हो कि इस लड़की के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, खुलकर बात कर रहा हूँ। इस ढंग से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 2-3 लड़कियों के साथ में आपकी बातचीत अच्छी हो गई तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैंने अपना अनुभव सुनाया है। मुझे बहुत डर लगता था, हर चीज़ का डर लगता था, लड़कियों का भी डर लगता था। और मैंने केवल एक वाक्य सुना था, यानी पढ़ा था सही मायने में देखा जाए तो, कि जिस चीज़ का अपने को डर लगता है, वो चीज़ डेलिबरेटली करो, यही डर निकालने का एकमात्र इस दुनिया में मार्ग है। और मैंने वो प्रयोग अपने पिताजी के बारे में शुरू भी किया था और उसमें काफ़ी सक्सेस भी हुआ था। और उन्हीं दिनों मैं साइंस कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं सज्जन व्यक्ति समझा जाता था, क्योंकि किसी लड़की की तरफ आँख भी उठाकर नहीं देखता था। उनको चिढ़ाना, उनको तकलीफ देना, ये तो बहुत दूर की बात थी। तो शायद लड़कियों को लगा उनको केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की कॉपी चाहिए थी कि मैं सेफ व्यक्ति हूँ इसलिए उन्होंने, और होशियार भी है थोड़ा-सा, तो इसको माँगा जाए। तो मुझसे 4-5 लड़कियाँ प्रैक्टिकल की कॉपी माँगने के लिए आई। जैसे ही उन्होंने प्रैक्टिकल की कॉपी माँगी, तो मैं डेस्क में से निकाल कर दे ही रहा था, तो मैं इतना थर-थर काँप रहा था कि वो कॉपी नीचे गिर गई और सब मुझे हँसने लग गए, लड़कियाँ भी हँसने लग गई। अब मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैंने अपने आप को समझाया। अभी ये मैं समझ रहा हूँ कि मैंने अपने आप कैसे बात की, उस वक़्त वो तो याद है, लेकिन ये जाने-अनजाने काउंसलिंग था, ये अब मुझे पता चला, बाद में पता चला। मैंने अपने आप को समझाया कि ये लड़कियाँ क्या मुझे खा जाएगी क्या? क्यों मैं इतना डरा? क्यों मैं थर-थर काँप रहा था? सब लोग मेरी मज़ाक उड़ा रहे थे, हँसी उड़ा रहे थे। मैं नहीं डरूँगा। बस इतना ही उद्देश्य कि मुझे डरना नहीं। और मैंने इसके लिए पर्याय क्या है कि जिस चीज़ का डर लगता है वो चीज़ डेलिबरेटली करो। मैं 3-4 दिन राह देख रहा था कि किसी लड़की को मैं बोलूँ और उसके साथ बात करूँ। हर वक़्त 4-5-6 का ग्रुप मिलता था, हिम्मत नहीं होती थी। एक लड़की एक बार अकेले मिल गई। वो थोड़ी देरी से क्लास के बाहर निकल रही थी। मैंने उससे कहा, "एक्सक्यूज़ मी।" वो रुकी। उसने पूछा, "बोलो क्या काम है?" अब यहाँ तक बोलने के लिए मुझे 4-5 दिन लग गए थे। एक्सक्यूज़ मी बोलने के लिए। मुझे कुछ सूझा नहीं। इसलिए मैंने कह दिया, "कुछ नहीं, जाओ।" वो हँसते-हँसते चली गई। ब उनके बाकी लड़कियों में चर्चा हुई कि कैसा लड़का है, उसने रोका भी और फिर चले जाओ भी बोला। फिर मैंने यही प्रयोग दूसरी लड़की के बारे में किया, तीसरी लड़की के बारे में किया, वो चर्चा का विषय बन गया। कुछ बोलता नहीं है, कुछ करता नहीं है, एक्सक्यूज़ मी बोलता है, रुकने के बाद में कुछ बोलता भी नहीं है। लेकिन उस कारण मेरा डर कम हुआ। तब मैंने मेरे कॉलेज की एक भी लड़की से बात नहीं की। लेकिन 1 डेढ़ साल के अंदर मैं मेरे संगठन का वर्धा जिले का प्रमुख था। मेरे संगठन में काफ़ी लड़कियाँ थी और उनके साथ में मैं बहुत अच्छे ढंग से संवाद कर पाता था। एक बार वो झिझक और डर निकल गया और उसके बाद में मैं सबसे बहुत अच्छे ढंग से संवाद करने लग गया। तो ये थोड़ा ढाढ़स करना पड़ेगा, हिम्मत बाँधनी पड़ेगी। अब इसमें एक ये देखना चाहिए कि इस कारण कहीं गलत इमेज ना क्रिएट हो जाए। सामने के लड़की को आप कुछ गलत हेतु से, गलत उद्देश्य से उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा महसूस ना हो। ये भी हमने देखना चाहिए। हम जैसे लड़कों के साथ में सहज बात करते हैं, उस सहजता से हम लड़कियों के साथ में भी बात कर रहे हैं। ये भी निर्माण करने के लिए पहले पहचान वाले रिश्तेदार लड़कियों से बात करना शुरू करो, मित्रों के आस-पास के लड़कियों के साथ बात करना शुरू करो और फिर अपरिचित लड़कियों के साथ भी हम अच्छे ढंग से बात कर पाएँगे। अब ये हो सकता है कि बाकी सब कुछ लोगों की दिक्कत और कुछ होती है। वो सब लड़कियों से बहुत अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं, लेकिन एक आधे लड़की के साथ में बात नहीं कर सकते। अब उसके पीछे का कारण भी समझ में नहीं आता। ये अलग विषय है। उसके पीछे का कारण वो होता है कि वो लड़की आपको एकदम से अलग लगती है, आपको वो लड़की बहुत पसंद आती है।
कहीं तो भी बचपन से आपके मन में जो एक इमेज है लड़की की या फिर आपके मनपसंद लड़की की, वो इमेज के साथ में वो जुड़ती है और इस कारण एक नॉर्मल व्यक्ति जैसा आप उनके साथ में बर्ताव नहीं कर सकते हो। और इसलिए इतनी झिझक होती है कि उस लड़की के साथ में बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अलग अनुभव है। ये कई व्यक्तियों का आता है। इसको हम कभी-कभी लव एट फर्स्ट साइट भी कहते हैं। बात करने की बहुत इच्छा है, बहुत बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। बाकी लड़कियों के साथ में अच्छा घुल-मिल कर बात कर लेते हैं। यहाँ भी अपने आप को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा अगर ऐसी बात है तो। देखिए, हम अपने बर्ताव को बदल सकते हैं। मन में जो झिझक है उसको दूर कर सकते हैं। स्टेप से पहले अपने आप को मन में समझाओ, मन ही मन में समझाओ, अपना काउंसलिंग करो। साथ ही पॉजिटिव थिंकिंग करो, मैं करूँगा, कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास निर्माण करो और वो बिहेवियर में लाओ। आवश्यकता गिरे तो विजुअलाइज़ करो। आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। या फिर विजुअलाइज़ेशन टेक्निक अगर आप जानते हो अच्छे ढंग से सम्मोहन के साथ में या फिर रिलैक्सेशन के साथ में तो उसका उपयोग करो। ये झिझक निकल जाएगी और पूरी तरह से आप अच्छे ढंग से बात कर पाओगे। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।